दूसरा क्वेश्चन है 4.26 के ऊपर बार। इस बार का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन ही कहा है कि दशमलव के 4 स्थानों तक लेके जाइए, तो 4.26 और बार का मतलब होता है कि यही 26 दोबारा आएगा, यानी कि 4.26 और फिर 4.26। ठीक है, अब आपको 4 अंक तक लेके जाना है। अब आप एक चीज़ जान गए हैं कि 4 से ऊपर है, इसका मतलब ये 4, ये जो संख्या है ये 4 और 4 से कम अधिक है और 5 से क्या है कम, तो 4 और 5 के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में है। ठीक, अब आप कुछ नहीं करिए ना, आपको सीधा संख्या रेखा खींचना है। सीधा संख्या रेखा एक खींचिए, ड्रॉ करिए। एक लाइन मैंने ड्रा किया। ये आपको पता है कि संख्या रेखा में बीचों बीच क्या होता है? जीरो। राइट साइड में +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। लेफ्ट साइड में आएंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये होती है संख्या रेखा। आपको 4 और 5 के बीच में जाना है, तो 4 और 5 आपका यही तो है। अब आप इस पूरे को छोड़ करके केवल इसी को जूम करिए। अब आपका ये मोबाइल फ्लैश होता तो आप शायद जूम कर लेते, लेकिन अब ये मेरा मोबाइल फ्लैश है नहीं। मेरा इस मोबाइल स्क्रीन होता तो करते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक कॉपी पेपर ही है, तो कॉपी पेपर पर मैं इसको दोबारा लिखूंगा। रीराइट करना ही हमारे लिए क्या है, सही है। तो आप यहाँ 4 और 5 के बीच में है, तो एक तरफ 4 लिख देंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, 5। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको 4 अंक तक लिखना है, तो आप कहेंगे 4 के बाद 4.123, क्योंकि 4 अंक तो 1 2 3 4 अंक हो गया। फिर ऐसे ही 4.1 के 2 के आगे कितना जीरो, 3 जीरो। ऐसे ही 4.3 के आगे कितना जीरो, कहेंगे आप 3 जीरो। 4.4 के आगे कितना जीरो, कहेंगे आप 4 जीरो। 4.5 के आगे कितना जीरो, कहेंगे 3 जीरो। 4 के आगे 4.6 के आगे कितना जीरो, कहेंगे 3 जीरो। 4.7 कितना जीरो, आप कहेंगे फिर 3 जीरो। 4.8 कितना जीरो, कहेंगे 3 जीरो। 4.9 कितना जीरो, आप फिर कह देंगे सर 3 जीरो। अब आप देखिए कि ये है 2626, तो 2000 है, तो यानी कि ये जो संख्या ये 2000 और 3000 के ही तो बीच में है। तो आप इस दोनों को लिखिए और बाकियों को छोड़ दीजिए। आप फिर एक चीज़ इसको जूम करिए। अब अगर मोबाइल का स्क्रीन होता तो फिर वही करते, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉपी और पेपर है। तो कॉपी और पेपर है, तो कॉपी और पेपर वाला ही कार्यक्रम करेंगे। एक सीधी रेखा फिर एक खींचते हैं। ठीक है, अब एक तरफ है आपका 4.200 और इधर है 4.300। अब 4.2 के बाद फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो आप कहेंगे 4.2100, 4.2200, 4.32300, 4.2400, 4.2500, 4.2600, 4.2700, 4.2800, 4.2900, उसके बाद सीधे 3000। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 626 है, और 626 जो है वो 600 और 700 के ही बीच में आएगा, मीन्स इसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो आप फिर एक बार जूम करिए, यानी कि एक बार फिर आप संख्या रेखा ड्रॉ करिए। एक बार फिर संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे 4.2600 और 4.3600। ठीक है, आप कहेंगे 4.2600 और इधर है 4.2700। ठीक है, अब आप 6 के बाद 10 आता है, तो कहेंगे 4.2610, 4.2620, 4.2630, 4.2640, 4.264 नहीं 50, 4.2660। ठीक है, 4.2670, 4.2680, 4.2690, उसके बाद 4.2700।
अब आप देखिए आपको 626 दिखाना है, तो 626 जो होगा वो 620 और 630 के ही तो बीच में होगा। मतलब आप इसको ज़ूम करके लिखिए, तो एक रेखा आपको फिर खींचना पड़ेगा। एक रेखा आप फिर एक खींच देंगे, ड्रॉ करेंगे और इस रेखा में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक रेखा मैंने ड्रॉ किया और इसमें हमको दिखाना है कि 4.2620 और 4.2630 इसके और इसके बीच में। तो आप कहेंगे 4.262 उसके बाद क्या 1, 4.262 उसके बाद 2, 4.262 उसके बाद 3, 4.262 उसके बाद 4, 4.262 उसके बाद 5, 4.262 उसके बाद 6, 4.262 उसके बाद 7, 4.262 उसके बाद 8, 4.262 उसके बाद 4.30। ठीक है। अब आपको दिखाना क्या है 2626। तो आपको देखिए यहाँ दिख रहा है 4.2626 दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया आंसर। 4.26 के ऊपर बार, यही आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नावली 1.5 में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।